Good morning, student. Last video I have explained about the microeconomics and economics. What is the economics? How we can divide economics in two parts, micro and macro. Micro MICR, micro means छोटा, MICR macro means बड़ा. Last video I have explained about the concept of the microeconomics and macroeconomics. What is the difference between the microeconomics and macroeconomics? Today we will read about the concept of microeconomics. जब तक किसी भी सब्जेक्ट्स के बेस को समझा नहीं जाता है, जब तक उसके टर्मोलॉजी को नहीं समझा जाता है और जब तक ये नहीं समझा जाता है कि हमें किस चीज़ को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तब तक हमारा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता है. तो हमें उस बेसिक चीज़ को जानने के लिए हमें मूल रूप से फर्स्ट कॉन्सेप्ट को समझना शुरू होता है. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स कैसे जन्म लिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ डेवलप हुई, मैक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप होने के पीछे रीज़न क्या थे. फिर ये बताया था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स था तो देखिए उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती थी. फिर ये एक्सप्लेन किया गया था कि केन्स ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफाइन किस तरह किया था. अब तक माइक्रो में हमने केवल प्रॉफिट को मेन किया, जबकि मैक्रो में हमारा वेलफेयर इम्पॉर्टेंट होता है. तो ओवरऑल हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि जो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स हैं वह आखिर किस तरह जो होते हैं जिससे कि हमारा डेवलपमेंट होता है, जिसके अनुरूप हमारी पॉलिसियाँ मेंटेन होती हैं. नाउ टुडे वी हैव स्टार्ट द चैप्टर macroeconomics. We study about the whole economy is called the macroeconomics. You know very well. Secondly, हम स्टडी क्या करते हैं मैक्रो में हम जब होल की बात करते हैं, व्हाट इज होल इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में होल क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम में जब हम पढ़ रहे हैं तो जैसे एक व्यक्ति अपने परिवार पेंशन पाता है तो अपने डिसाइड करता है कि उसे कितना उपयोग करना है, कितना उसे बचत करनी है, कितना उसे खर्च करना है, कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितना वर्क करना है, कितना उसे इनकम गेन करना है, सारी चीज़ें पढ़ते थे. ठीक उसी तरह मैक्रो में मोल के रूप में पढ़ते हैं. फर्स्ट कंसेप्ट है एग्रीगेट कंजम्पशन. एग्रीगेट कंजम्पशन यानी एक चीज़ जो कंजम्पशन उपयोग हो रहा है या उपभोग हो रहा है वह पर्टिकुलरली वन पार्ट पीरियड में कितना हो रहा है इन होल कंजम्पशन इन अ पर्टिकुलर ईयर और पर्टिकुलर टाइम. ये कहलाता है होल कंजम्पशन. ठीक, क्लियर. कंजम्पशन ऑफ उपभोग की वस्तु क्या हो सकती है, उपभोग में तमाम चीज़ें आती हैं. तो उपभोग में डेली यूजेस की चीज़ें आती हैं, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल चीज़ें आती हैं, लग्जरीज चीज़ें आती हैं. सबका जिसका हम कंजम्पशन करते हैं, ऑल ओवरऑल ऑल ऑफ थिंग्स वी कंज्यूम देम फॉर आवर सेटिस्फैक्शन. फॉर द आवर सेटिस्फैक्शन ऑल कंजम्पशन वी डू इज ऑल द कंजम्पशन ऑफ and what is the aggregate consumption? Afterward, investment. Total aggregate investment. How does we invest in economy? A particular person again for to the profit he want to invest anywhere. जैसे हमारे पास तो पैसा आता है, पैसा बचत होता है, हम ये सोचते हैं कि इसकी कहीं इन्वेस्ट किया जाए. तो वो पर्टिकुलर इन्वेस्ट कहाँ किया जाए जिससे हमें प्रॉफिट हो या हमारा भविष्य में लाभ. ठीक इसी तरह की जब हम एग्रीगेट कंजम्पशन की बात करते हैं तो एग्रीगेट इन्वेस्ट भी होता है. तो एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट होता है वह यह प्रोड्यूस करता है कि उस इन्वेस्टमेंट से हम क्या कर सकते हैं, विच काइंड ऑफ इन्वेस्टेड वी वांट टू डू इन अ इकोनॉमी, इन अ होल इकोनॉमी. जब वी टॉक अबाउट द होल इकोनॉमी वी डू इन्वेस्ट.
and we read about the aggregate demand। एग्रीगेट डिमांड, किसी चीज़ की डिमांड कितनी है, पर्टिकुलर टाइम यू नो एज अ प्रेजेंट इन कोविड टाइम यू नो समथिंग डिमांड इज इंक्रीजिंग इन आयुर्वेद, काढ़ा के लिए बढ़ी, मास्क के लिए बढ़ी, डिमांड बढ़ी और ये भी जानते हैं कि पर्टिकुलर ईयर या टाइम पीरियड में ये चीज़ें कम नहीं होनी है, लॉन्ग स्टेज में जानी है। तो ओवरऑल ये कितनी डिमांड का कितना प्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें की डिमांड बढ़ती जाए, प्रोडक्शन बढ़ता जाए, पीपीई किट बनते जा रहे, टेस्टिंग होती जा रही, तमाम चीज़ें डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये एग्रीगेट डिमांड कितनी है, हमें कितना उसका उपयोग करना है, हम सप्लाई उसकी कितनी दे पाएँ, डिमांड के अनुरूप हमारी सप्लाई क्या है। तो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई ये सब चीज़ें कि टोटल कितनी एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट हम उसकी कितनी सप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारे इकोनॉमी बैलेंस में रहे। डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई नहीं तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है, लूट बढ़ जाती है। डिमांड कम हो गई, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, जो माल खपत बहुत खराब हो जाती है, वेस्टेज हो जाता है, डिप्रेशन की कंडीशन आती है। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इसका स्टडी हम करते हैं। आपने इसके पहले भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट मतलब डिमांड और लार्ज सप्लाई के बारे में पढ़ा। तो वो डिमांड और सप्लाई पर्टिकुलर एक फर्म की थी, तो डिमांड कितनी है, सप्लाई कितना है, प्राइस लेवल कहाँ पर है, किसी चीज़ की प्राइस कहाँ रखी जाएगी, उसके लिए कितना निर्धारण किया जाएगा, ये सारी चीज़ें थी। बट होल इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमें होल इकोनॉमी में एग्रीगेट की बात करने की हमारी टोटल डिमांड कितनी और हम उसकी टोटल सप्लाई कितनी कर सकते हैं। नाउ डोमेस्टिक इनकम, how much we get income, how we can gain income, what is the system will develop for the income। ये सारी चीज़ें, इनकम आपको कैसे मिलेगी, इनकम आपको कभी मिलेगी जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगा। एम्प्लॉयमेंट, हाउ यू कैन डेवलप दैट एम्प्लॉयमेंट, कैन यू डू इन्वेस्टमेंट, which kind of investment, that kind of investment which will have produced demand for your production। If demand increase, you want to do much production, you also think about the investment on those things which you can make profit। But in a whole economy, when we talk about the development of the industries or development of the source of income, we do service them according their demand, according their investment, और वह हम कंज्यूम करते हैं। When our income increase, we do consume them। our income से जब बढ़ती तब कंज्यूम किस तरह करते हैं, जैसे निश्चित आज स्कूटर पे चल रहे हैं, कल हमारे नीड्स होते हैं, हमारी डिमांड होती है, हम कार लेते हैं, हमारी इनकम बढ़ती है, तो इस पर सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाता है। तो ये सारी चीज़ें कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, डिमांड, सप्लाई एंड इनकम नाउ द जनरल प्राइस लेवल। विद हाउ ये जनरल प्राइस लेवल कैसे मेंटेन होता है, जनरल प्राइस लेवल को मेंटेन करना, जनरल जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट है कि किसी को भी इसका जैसे कि डिमांड भी के लेवल एक ऐसा संतुलन बनाया जाता है कि सप्लाई और डिमांड के संतुलन यह है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग ना हो जाए, बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए। ये सारी चीज़ें जो डिमांड के लिए हैं इनको हमें देखना पड़ा और उसी डिमांड और सप्लाई के आधार पर क्लियर बेसिस पे एक जनरल प्राइस सेट की जाती है जो सभी के लिए एक्सेप्टेबल है। क्लियर? ओके। सेकंड, वी रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। तो जो हम इकोनॉमी में प्रोड्यूस करते हैं गुड्स, जो हमारे सामान होते हैं वो दो तरह के, एक होता है फर्स्ट फाइनल गुड्स, सेकंड कैपिटल गुड्स और सेकंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स यानी जो अंतिम उत्पाद, ऐसा अंतिम उत्पाद जिसका हम उपयोग और उपभोग करते हैं, जिसका हम पुनरुत्पादन नहीं करते बल्कि नया उत्पादन करते हैं, वह जो है प्रोडक्शन वन टाइम कंजप्ट होता है, वह उसे फिर दोबारा यूज नहीं करते। जैसे मान लीजिए फाइनल प्रोडक्ट में हमने बिस्किट बनाया, बिस्किट फिर से बिस्किट नहीं बनेगा ना, अब बिस्किट का उत्पादन कंजप्शन के लिए हो गया है, यानी एक कार बनी है, जो कार हुई जो बन गया उसके अंदर इंजन लगा, चक्के लगे, पहिए लगे, पेट्रोल फ्यूल बना, तमाम हैंडल लगे, सारी चीज़ बनी, कार प्रोडक्शन होगा, वो फिर से रिप्रोडक्शन नहीं आता है, वो फिर न्यू कंस्ट्रक्शन में आता है। तो इस तरह बिस्किट वगैरह जैसे फाइनल गुड्स हो गए, कोई भी सामान जिसका हम अंतिम
सब फाइनल गुड्स होते हैं। फाइनल गुड्स अंतिम उत्पाद जिसका कि रिप्रोड्यूस नहीं होता है और यह वन टाइम कंजम्पशन में आती हैं। These are not used in production in the other goods, इनका किसी दूसरे सामान में इन अदर गुड्स यानी इसका जो प्रोडक्शन दूसरे गुड्स में नहीं होता है। क्लियर? ओके। फिर जो ये फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स तीन तरह के होते हैं, उनमें हम डिवाइड करते हैं। पहले फाइनल गुड्स किस तरह की चीज़ होती है? कंज्यूमर गुड्स होती हैं, कैपिटल गुड्स होती हैं। तो दो तरह के कैपिटल गुड्स हैं और कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जिसका हम कंज्यूम करते हैं, जो हम विच काइंड ऑफ कंज्यूम, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ कंजम्पशन। फर्स्ट कुछ कंज्यूम्स होते हैं जो ड्यूरेबल होते हैं, जो कुछ ड्यूरेबल हैं, कुछ सेमी ड्यूरेबल हैं, कुछ नॉन ड्यूरेबल हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। There are different kind of the consumer goods we use in a economy. What do you mean by the durable consumptions? Durable consumption we consume for a long period. We consume them for a long period because the durable consumptions. Durable consumption is car, radio, scooter. ये durable consumptions हैं। और secondary तो है non-durable, non-durable में semi-durable। ये durable में जो टाइम पीरियड तक टिके रहते हैं। दूसरा क्या है सेमी ड्यूरेबल, जैसे क्लॉथ है, फर्नीचर जो कुछ दिन टिकते हैं, फिर उसका डीके होना पॉसिबल है, वो डीके हो जाते हैं, उसको हम चेंज कर देते हैं। तो दैट काइंड ऑफ गुड्स आर कॉल्ड द सेमी ड्यूरेबल गुड्स। एंड थर्ड नॉन ड्यूरेबल, जो टिकाऊ जो कंज्यूम हो गए फिर दोबारा उत्पादन में नहीं आ पाते हैं, जैसे गैस, इंक, पेट्रोल। तो ये जब यूज हो गया तो ये जो कंज्यूम हुआ जो कि नॉन ड्यूरेबल गैस, पेट्रोल हो गए, यह सब हो गया नॉन ड्यूरेबल हो गया। थर्ड उसके बाद सर्विसेज। कंज्यूमर गुड्स में सर्विसेज, विच काइंड ऑफ सर्विसेज? वी वांट टू सर्विसेज फॉर अ कंजम्पशन और फॉर अ बेटर लाइफ, लाइक डॉक्टर्स, lawyers and etc. engineers. They provide us services. Banking, some other, they provide us services, different kind of services. We find when we consume them. तो वो different kind of we consume them. जैसे आपको सर्विसेज हो गई, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, उसके साथ जो डिफरेंट बैंकिंग सर्विसेज हो गई, ये सब हमें सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, इकोनॉमी को इससे ग्रोथ लेती है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंज्यूमर गिव्स ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, non-durable and services. Different kinds of this type of services, जो ये सारी सर्विसेज हैं या कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं। ठीक, now ये तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द फाइनल गुड्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स जो कि कंज्यूमर गुड्स में आती हैं। और सेकंड कैपिटल गुड्स, कोई कैपिटल गुड्स जो इन्वेंट या पूंजी की तरह है वो कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। कैपिटल गुड्स में लाइक प्लांट मशीनरीज, यानी जो पूंजीपतियों का जो गुड्स है जिससे कि वो अपने फिक्स इन्वेस्टमेंट भी कहा जा सकता है, इसको मशीनरीज में खर्च कर रहा है, रिपेयरिंग में खर्च कर रहा है, मेंटेनेंस में कर रहा है। जो कैपिटल गुड्स को करने के लिए जैसे कार पे है, मशीन चला है, फिर रिपेयरिंग चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, तो इस तरह का जो कंजम्पशन के बाद जो यूज होता है तो ये सब कैपिटल गुड्स आते हैं। जब सभी तो कंज्यूमर गुड्स ये कैपिटल गुड्स में आते हैं जिसके लिए आवश्यक होता है। तो ये जो आपका हो गया टाइप ऑफ फाइनल गुड्स में आ गए। ठीक, जो मेंटेनेंस, तो ये फाइनल गुड्स में आ गया। क्लियर? नाउ वी आर अबाउट द इंटरमीडिएट गुड्स। व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स? विच जिससे फाइनल गुड्स मिलकर के तैयार होता है, जिससे फाइनल गुड्स मिलकर के तैयार होता है उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक बिस्किट की फैक्ट्री लगाई, बिस्किट तो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल गुड्स हो गया, पर इस फाइनल गुड्स को हम डेवलप कैसे करते हैं? इस फाइनल गुड्स को हम डेवलप करते हैं जैसे बिस्किट बनाने चाहिए वीट, गेहूँ चाहिए, शुगर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जिनका प्रोडक्शन अलग अलग सेक्टर में होता है। जो वो अलग अलग सेक्टर हम उनसे प्रोवाइड कराते हैं,
सारी चीज़ें फाइनली यूज होती हैं और वो फाइनल गुड्स बनता है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक अ फाइनल गुड्स आर कॉल्ड द इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यह इंटरमीडिएट गुड्स कहलाते हैं। क्लियर? नाउ थर्ड फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टमेंट is the concept of इंटर-इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट तो किस तरह का हो, विच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वांट टू डू इन तो विच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वी वांट टू डू इन इकोनॉमी। तो इन्वेस्टमेंट में हम जो इन्वेस्ट करते हैं इकोनॉमी में इन्वेस्ट जो होता है वो इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए होता है लार्ज स्केल पे। इन्वेस्टमेंट आई इक्वल टू डेल्टा के। आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, के मीन्स कैपिटल स्टॉक, डेल्टा के चेंजिंग कैपिटल स्टॉक में ड्यूरिंग ईयर, यानी एक साल जो हमने लगाया दूसरे साल जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसके बीच में हमने कितनी पूंजी लगाई, इससे कहते हैं डेल्टा के। यानी जो दोनों पिछाए थे 1 ईयर की पूंजी सेकेंड ईयर की पूंजी उसके बीच जो हमने इन्वेस्टमेंट किया जो दोनों का डिफरेंसेस हो गया वो डेल्टा के। ओके, आई इक्वल टू डेल्टा के मींस चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर? ये इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, पहला फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट यानी जो इन्वेस्टमेंट फिक्स है तो फिक्स इन्वेस्टमेंट स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। फिक्स एसेट्स में क्या आता है, फिक्स एसेट्स में हमारा कैपिटल फिक्स इन्वेस्टमेंट लैंड हो गया, मशीनरीज हो गई, टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर। फिक्स इन्वेस्टमेंट में जो कि पर्टिकुलर फिक्स किया है, फिक्स इन्वेस्टमेंट किया गया है जो कि नीड्स है इकोनॉमी को डेवलप करने की फर्स्ट नीड्स है। और सेकंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट तीन तरह के हैं। पहला इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट यानी अगर हमने फिक्स इन्वेस्टमेंट कर दिया है, प्रोडक्शन शुरू किया है, तो उस प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए हमें जो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे हमें मान लीजिए हम बिस्किट का उदाहरण लें, बिस्किट है मार्केट में जाना है तो हमें पहले तो एक तैयार माल चाहिए जो कि मार्केट में जाएगा। ठीक है, तैयार माल यानी फिनिश गुड्स, यानी जो कि एक हमारा मार्केट में जा रहा है जिसको कि हम अपने बिक्री के लिए हमने बाहर भेज दिया, ये इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हो गया। सेकेंडरी हो गया सेमी फिनिश्ड, यानी हमारा मटेरियल्स तैयार है, सब कुछ है, जैसे हमारी डिमांड बढ़ेगी हम प्रोडक्शन बढ़ा के मार्केट में सप्लाई दे देंगे। यानी एक तो हमने मार्केट में लगाया है, दूसरा हमने उसको तैयार करके रखा है कि डिमांड किसी भी तरह की इंक्रीज होगी तो हम उसे तुरंत जो है प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट हो गया। एंड थर्ड हो गया रॉ मटेरियल्स। एनी प्रोडक्शन हैव अ रॉ मटेरियल फॉर देयर द प्रिपेयर फाइनल गुड्स। लाइक आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ बिस्किट्स। तो बिस्किट्स की नॉट मटेरियल रॉ मटेरियल ऑफ बिस्किट, व्हीट, शुगर, साल्ट is a raw material of it, other way and different kind of raw material in different industries. Okay, तो जो इन्वेस्टमेंट है और दो तरह का है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट जिसमें कैपिटल की फिक्स है, सारी चीजें है, और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जो हम प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। क्लियर? ओके, तो ये आज दिया है कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमी, capital goods and investment. Okay, next video I will explain the other concept of macroeconomics. Thank you, have a nice day.